हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है बंटवारा। उमर देश के राजा मान सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। बहुचर्चित होने का कारण यह भी था कि वह किसी भी जटिल समस्या का समाधान अपनी कुशाग्र बुद्धि से चुटकियों में निकाल लेते थे। उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए कई बार पड़ोसी राजा भी अपने जटिल मुकदमों को उनके पास निवारण के लिए लेकर आते थे। एक बार उनके ही राज्य के 3 भाई उनके दरबार में एक समस्या को लेकर आए। राजा मान सिंह ने उन्हें उनकी समस्या पूछी। तीनों भाइयों में से बड़े भाई ने अपनी समस्या का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि हमारे पिताजी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवासी हुए हैं और जाते जाते उन्होंने एक वसीयत बनाई है और वह वसीयत ही हमारी समस्या का कारण बन चुकी है। उसने आगे कहा कि पिताजी ने उनकी जो 19 घोड़ियों को हमें 3 भाइयों में बंटवारा किया है, वसीयत में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाई को आधी घोड़ियां, मझले को चौथाई और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा मिले। उनकी वसीयत के हिसाब से बड़े बेटे को यानी मुझे 9.5, मझले को 4.25 और सबसे छोटे को 4.25 घोड़ियां मिलनी चाहिए। इसी बात का झगड़ा है कि कोई भी भाई कम या ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताएं, घोड़ियां कोई जमीन का टुकड़ा या निजी वस्तु तो है नहीं कि काट कर ले ली जाए। दरबार में हाजिर सभी के साथ मानसिंह भी इस अजीब सी समस्या को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी मनोमंथन किया लेकिन किसी तरह उन्हें इस समस्या का उपाय नहीं मिल रहा था। काफी देर तक कोई भी निर्णय वह नहीं ले पा रहे थे। इसलिए आखिरकार उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन का समय दिया जाए, अगले दिन वह जरूर इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाले मान सिंह भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। सब ये सोचने लगे कि अब शायद इस जटिल समस्या का समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। अगले दिन फिर से जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि मैं कोई भी हल नहीं निकाल पाया, इसलिए एक घोड़ी मैं अपनी तरफ से 19 घोड़ियों में देता हूँ, जिससे अब ये 20 घोड़ियां हो जाएगी और तीनों भाई ठीक से उनका बंटवारा कर पाएंगे। तीनों भाइयों को भी यह बात ठीक लगी। उन्होंने इन 20 घोड़ियों को अपने पिता की वसीयत के मुताबिक बंटवारा किया। बड़े भाई ने आधी यानी 10, मझले भाई ने चौथाई यानी 5 और छोटे भाई ने 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़ियां ले ली। सभी भाइयों ने अपने हिस्से की घोड़ियां ले ली, फिर भी एक घोड़ी बच गई जिसे उन्होंने राजा को वापस लौटा दी। सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा मानसिंह ने एक बार फिर अपनी चतुराई से विकट समस्या को सुलझा दिया था। राज्य की सभी प्रजा को अपने राजा की समझदारी और बुद्धिमानी पर बड़ा गर्व हुआ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।